ग्राउंड रियलिटी ये थी कि भाई इनसे लड़ा नहीं जा सकता, इसलिए सबर सबर सबर, इस्ताईनु बिल्लाहि वस्बिरू, ए मेरी कौम अल्लाह से मदद करो, मदद तलब करो और सबर करो। आज हमारे यहाँ क्या होता है, थोड़ी सी ताकत आई और एकदम खिलाफत की बातें शुरू, उलट दो सारा निजाम, पलट दो, उसका नतीजा उलटना पलटना कुछ भी नहीं होता और लाशों के अंबार लग जाते हैं और फसाद फैल जाता है सोसाइटी में। जब ये लड़ाई हुई थी ना यहूदियत की 67 या 71 की जो वॉर हुई थी ना अरबों की और इसराइल की, पता है आपको? अरब इसराइल जो जंग हुई थी, मौलाना अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने कह दिया था इसमें फतह इसराइल को होगी, अरबों को नहीं होगी। हालांकि अरब उस वक्त बहुत परहेजगार थे और बहुत बड़ी तादाद में थे और सब में लड़ने का बेपनाह जज्बा था। अबुल हसन अली नदवी बहुत बड़े आलिम गुजरे हिंदुस्तान में, बड़े मुहक्किक, आज उनकी सारी पेशगोइयां पूरी हो रही हैं। उन्होंने कहा था फतह किसको होगी? इसराइल को। लोग हैरान हुए कि हजरत आप क्या बात कर रहे हैं, उधर अरब इतने, मिस्र भी लड़ रहा है, लबनान भी लड़ रहा है और सऊदी अरब भी ताउन कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि जहां हकीकत और सूरत का मुकाबला होता है ना, वहां कामयाबी हकीकत को मिलती है, सूरत को नहीं। कहा कि यहां सूरत तो है, नारे, जज्बे, सजदों के मेहराब, अल्लाह की याद में रोना, शहादत के जज्बे, तैयारी नहीं है। यहूदी के पास कुछ भी नहीं है, तैयारी प्रॉपर करके मैदान में उतरा है। उसे पता था कि मिस्र से भी हमला हो सकता है, मैं जब ये करूंगा, पहले से उसने उसका इंतजाम किया हुआ था। खुफिया एजेंसियां छोड़ी हुई थी कि मिस्र के तैयारे उड़ने का प्रोग्राम बनाए ना तो बता देना हमें, ताकि हम एयरपोर्ट पर ही तबाह कर दें उनको। तो हुआ ये कि मिस्र के तैयारे अभी तैयारी कर रहे थे ना, जहाजों पे कपड़ा मार रहे थे सुबह उठ के, यार इसराइल ने हमला किया, चलो हम भी थोड़ा सा शैम्पू वैम्पू से नहाए। उनके पायलटों ने कहा कि हम भी जाके, जाहिर है वो यहूदी है, वो पहले से उसको पता था कि ये चैन से थोड़ी बैठेंगे जब हम हमला करेंगे फिलिस्तीन पे, तो उसको पहले से तैयारी थी कि कहां कहां से हमला हो सकता है। इतनी एजेंसी के लोग उसने घुसेड़ दिए थे पहले से, वो 50 साल से इसकी तैयारी कर रहा था और पूरी प्रॉपर तैयारी के साथ उसको। तो हुआ ये कि अभी उसने पूरा अड्डा ही उड़ा दिया किसका, एयर अटैक का। तो मौलाना अबुल हसन नदवी चूंकि हालात देकर आए हुए थे ना सारे, उन्होंने कहा इधर जज्बा बहुत है, तैयारी बिल्कुल भी बोलो नहीं है, बातें हैं तैयारी नहीं है, उधर पूरी प्रॉपर तैयारी है इसराइल की। आज भी यही कुछ हो रहा है, फेंकते रहो बस, मैं ये कर दूंगा, मैं यूं कर दूंगा। कुछ लोग रो रहे हैं आके, अबे तुम्हारे पास पैकेज क्या है? फिर मौलवियों को बुरा भला कह रहे होते, मिंबर पे बैठ के शादियों की बातें कर रहे हैं, जिहाद कर नहीं रहे। तुम भी तो मौलवियों की मुखालफतें कर रहे हो मिंबर पे बैठ के, तुम क्या कर रहे हो? तुम कौन सा जिहाद कर रहे हो? तो बातें करने पर गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है। तैयारी देखो, कुरान में अल्लाह ने कहा, क्या कहा? अइद्दू लहुम मस्ततातुम मिन कुव्वा, तुम दुश्मन के खिलाफ ताकत और कुव्वत तैयार करो। अइद्दू का मतलब पहले तैयारी करो उसकी। कुरान ने यह नहीं कहा कि दुश्मन के खिलाफ रातों को उठ के रोना शुरू कर दो अभी से, और शहादत के लिए जैकेटें, यानी चलो वो भी किसी हद तक तैयारी में आती है जो जैकेटें तैयार होती हैं, लेकिन शहादत के लिए तकरीरें शुरू कर दो, जज्बा बढ़ाओ। यहूदी कहते हैं जज्बा गया भाड़ में, पहले तुम ये देखो तुम्हारे पास टैंक हैं जो मुकाबला कर सकते हैं। फिर बैनुल अक़वामी ताकतों को अपने साथ मिलाने के लिए उसने कैसी कैसी चालें चली हैं। आज हम समझते हैं कि अमेरिका इसराइल को सपोर्ट कर रहा है, अमेरिका यकीनन इसराइल को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन आपको पता है अमेरिका ने इसराइल ने अमेरिका को दबोचा भाई यूं करके कि तेरा बाप भी मुझे सपोर्ट करेगा। वो कंबल वाला वाक्य सुना के बस तफसील की तरफ आता हूं। एक आदमी ने दरिया में देखा कंबल बह रहा है, किसी ने कहा भाई उसको लालची था, उसको कंबल चाहिए था हर कीमत पे। लोगों ने कहा छोड़ दे, दरिया में जाएगा, इतना तेज दरिया। उसने कहा फ्री फोकट का कंबल कौन छोड़ता है भाई, तैर तब अंदर के, वो कंबल नहीं वो रीछ था, क्योंकि ऊपर से तो मुंह तो नजर नहीं आ रहा था। अब जाके कंबल ने पकड़ लिया इसको ना, रीछ ने पकड़ लिया। अब ये छुड़वाने की कोशिश कर रहा है, छूट नहीं रहा। तो इसके दोस्त ने कहा भाई कंबल को छोड़ दे, अगर नहीं तेरे कंट्रोल में आ रहा। कह रहा है मैं तो छोड़ूं, कंबल नहीं छोड़ रहा मुझे। तो अमेरिका की आवाम भी अमेरिका के खिलाफ एहतजाज कर रही है कि इसराइल में ये हो रहा है, गजा में जुल्म हो रहा है। अमेरिका कह रहा है मैं तो इसराइल को छोड़ूं, इसराइल मुझे नहीं छोड़ रहा। अभी मेरी गर्दन इसराइल ने दबोची हुई है। इतना सा मुल्क है, साजिशें कर करके ना प्लानिंग की है 100 साल पहले कि यार हम मिनॉरिटी में हैं, बिजनेस अपने कब्जे में लो। जितनी मल्टी नेशनल बड़ी बड़ी कंपनियां हैं सारी किसकी हैं? ज्यादातर यहूदियों की हैं, ज्यादातर यहूदी। ऐसा जाल बिछाया है और हमारे पास कोई प्लानिंग सिरे से नहीं। हमारी प्लानिंग पता है क्या है? एक धमाका अपने ही मुल्क में और कर दो खिलाफत के नाम पे, ताकि थोड़ा सा जो दम रह गया है ना वो भी क्या हो, खत्म हो, ताकि हमारी हुकूमतें भी उन्हीं धमाकों से ही निपटती रहें। फिर एक धमाका वहां, एक धमाका वहां, एक धमाका वहां, एक धमाका वहां, वो धमाके धमाके, बस वो कोई प्लानिंग नहीं है कि इसका रिजल्ट क्या निकलेगा आगे जाके। तो हमारा अबुल हसन नदवी ने कहा था कि जंग इसमें अरबों को, हालांकि उस वक्त के अरब में और आज में जमीन और आसमान का फर्क है। समझते हो, अफगानिस्तान में जब रशिया आया है ना तो पूरी दुनिया ने मिलकर मदद की है अफगानिस्तान की, पूरी दुनिया ने कुर्बानी बेपनाह दी अफगानों ने। तो बहुत जबरदस्त एक तरीके से काम हुआ है। उसके बाद जाके रूस के पांव उखेड़ के खत्म किया। आज क्या हो रहा है गजा में? कौन मदद कर रहा है उनकी? यहां से हम आटे भर भर के भेज रहे हैं, पराठे बना बना के खाओ, वो क्या करेंगे बेचारे? तो ना होने से ये भी गनीमत है, ना होने से ये भी है, ये नहीं कि आप मदद करना छोड़ दें।
تو آٹے بھیج رہے ہیں, چاول بھیج رہے ہیں, راشن بھیج رہے ہیں, چلو ٹھیک ہے پیٹ بھر جائے ان کا, لیکن یہ اس طرح سے تھوڑی ہوگا جب تک, اور یہ افراد نہیں, جب تک یہ جو مسلم کنٹریز ہیں یہ متحد ہو کے پلاننگ کر کے ایک لائحہ عمل نہیں بناتے کہ ماضی میں ہم سے کیا غلطیاں ہوئی ہیں, ان غلطیوں کو ہم نے ریپیٹ نہیں کرنا, اس کے بعد جا کے یہ کام ہوگا تو ہوگا. ورنہ بھائی یہ جو جس طرح سے ابھی چل رہا ہے نا, اللہ مدد کرتے تو دیکھو وہ تو پھر اللہ سے تو کوئی لڑ نہیں سکتا, وہ تو 313 کو 1000 پہ فتح عطا فرما سکتا ہے. اور ہمیں امید ہے انشاءاللہ, کیونکہ ان کی قربانیاں رنگ لائیں گی انشاءاللہ. تو کیونکہ حدیث سے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہودیت کا بیڑا غرق ہونے والا ہے آخری دور میں جو ہے نا. یہ جو یہودیوں کو عزت ملی ہے نا, یہ اصل میں یہ اس عزت کی مثال ایسے, قرآن تو جگہ جگہ کہتے ہیں ان کے لیے مقدر میں ذلت ہے. سوال پیدا ہوتا ہے ذلت ہے تو انہوں نے تو امریکہ کو دبوچا ہوا ہے. تو دیکھو ذلت کے لیے نا پہلے عزت ضروری ہوتی ہے. ہمیشہ عزت دار آدمی کو ذلیل کیا جاتا ہے, ذلیل پہلے سے مزید ذلیل نہیں ہوتا. تو اللہ یہودیوں کو بہت ساری قومیں مسلط ہوئی ہیں, ذلیل کرتی رہی ہیں. اس دفعہ اللہ کیا کر رہے ہیں کہ ایک دفعہ آخری تم عزت حاصل کر لو, اس کے بعد طبیعت سے تم کیا ہو گئے ذلیل. وہ ایک آدمی ایک محلے میں گیا نا, آ کے کہنے لگا شکر ہے میری عزت نہیں ہے اس محلے میں. لوگوں نے کہا کیوں؟ کہہ رہے میں یار ذلیل ہو جاتا اگر میری عزت ہوتی. عزت ہے ہی نہیں تو ذلیل بھی نہیں ہوا. تو لیکن ہمارے کوئی پروگرام نہیں ہے جو اسرائیل نے تیاری کی ہے, ہم اسباب کی دنیا سے غافل ہیں. تو ایسے تھوڑی ہوتا ہے. اللہ نے قرآن میں کیا کہا ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ نے کسی قوم کی حالت اس وقت تک چینج نہیں کی ہے جب تک وہ خود اپنے آپ کو چینج نہیں کرتے. تو ہم چینج ہی نہیں کرتے اپنے آپ کو, من حیث القوم چینج نہیں کرتے ہیں, باتیں پھینکتے رہیں. اسکالرز بھی آ کے نا اور تخریب کاری کر رہے ہیں خلافت اور جہاد کے نام پہ. وہ بھی کچھ نہیں کر رہے ہوتے. ہر تھوڑی دیر میں فیس بک پہ کلپ آ رہا ہے, یہ مولوی کچھ نہیں کر رہے, یہ مولوی یوں نہیں کر رہے, یہ مولوی. تو کیا کر رہا ہے یار, تو بتانا بھائی, تم بھی تو بتاؤ کیا کر رہے ہو. تم بھی تو پھینک رہے ہو نا بیٹھے باتیں بیٹھ کے. کوئی پیکج دو